हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शुभू व्लॉग्स। आज दिन की शुरुआत होती है एक्सरसाइज के साथ में और फिर मैंने उसके बाद कोलगेट किया और अपना फ्रिज में जो भी अपना डेली रूटीन के वर्क थे उसको काम को कंप्लीट किया। और आज था फ्राइडे का दिन, आज आने वाले थे मेरे भाई यानी कि जीजू। और फिर अपना मैंने सुबह 11 बजे मैगी खाई। एक्चुअली मैंने सुबह को नाश्ता कुछ ऐसा भारी नहीं किया था। इसके बाद में फिर आ जाता है मेरा पर्पल की तरफ से मेरा पार्सल, और इसने बहुत जल्दी फास्ट डिलीवरी करी थी। 2 दिन में मैंने आ गया था। मैंने 2 दिन पहले ऑर्डर किया था और मैंने बनाए थे 2 फेस वॉश और 1 लिप बाम और मामा अर्थ का फेस वॉश फ्री आया था। फिर आ जाती है, मौसम काफ़ी ठीक होने लगता है, बारिश आ जाती है। बारिश आने के बाद में ये कबूतर, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी, कबूतर भी नहा रहे थे। और उसके बाद में मैंने खाई मैंगो के बाद में मैंने फिर अपना नमाज़ पढ़ी। इतने में भाई आ चुके थे तो वो लेकर आए थे घेवर, लेकर आए थे वो 2 तरह के घेवर। उसके बाद में फिर मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स ओपन किए, और ये ड्राई फ्रूट्स ये स्पेशल डे के हैं, वो मैं आपको आगे नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। ये अगर आप ये ड्राई फ्रूट्स आए कहाँ से थे। फिर मैंने अपना ड्राई फ्रूट्स ओपन वगैरह करके अपना नाश्ता लगाया, भाई के लिए नाश्ता लगाया। फिर सभी लोगों ने बैठकर नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद में फिर हम अपने बहन को देने के लिए लेकर आए थे मट्ठी एंड बालूशाही, और ये कुछ डिब्बे थे बालूशाही के और मट्ठी के। फिर मेरी बहन का आ जाता है विदाई का टाइम। हम लोगों ने बहन को विदा किया। हम ऐसे यहाँ पर बहुत मज़े ले रहे हैं उनकी, और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। और ये जो नकाब है और ये मैंने इनको गिफ्ट किया था। इसके इनके जाने के बाद में फिर मैंने अपना बिरयानी खाई, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था, 7 बज चुके थे, मुझे भूख लगने लगी थी। फिर ये है नेक्स्ट डे का, सैटरडे का। फिर हमारे सैटरडे को कुछ ऐसे काम थे जो हमारा बाहर का ये काफ़ी मुझे स्पेस मतलब बेकार लग रहा था। फिर मैंने यहाँ से बेड हटाया। बेड हटाने के बाद में मैं यहाँ से कुछ अलग चेंजेस करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने रखा सोफ़ा, और एक्चुअली फिर मैंने अपनी बहन की हेल्प ली और फिर मैंने अपनी बहन से सोफ़ा साइड में करवाया। पहले हमने अच्छे से वहाँ से साफ़ सफाई की, फिर हमने सोफ़ा लगाया, क्योंकि बेड वगैरह रखे रखे काफ़ी टाइम हो गया था। बेड रखने के बाद में कुछ ये इस तरीके से लगता है, मतलब पहले से काफ़ी ठीक लग रहा था। ये देखो उसका फाइनल लुक। और ये आपको जो टेबल दिख रही है ये भी कुछ स्पेशल डे वाले दिन टूटी थी। इसकी भी मैं आपको स्टोरी बताऊंगी और ड्राई फ्रूट्स की भी स्टोरी बताऊंगी। अगर आप सुनने चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे बताओ। एक्चुअली ये मेरे रोके वाले दिन का था। मैं आपको पूरी रोके वाले दिन की भी पूरी ब्लॉग्स डालूंगी। इसके बाद में मेरा नेक्स्ट डे जो सैटरडे को मेरा नेक्स्ट पार्सल आ जाता है। ये मैंने मंगाए थे कुछ स्टिकर्स। एक्चुअली मैंने ये लैपटॉप के लिए स्टिकर्स मंगाए थे, और अभी मैं इसको स्टिकर्स को तभी लगाऊंगी, पहले मैं लैमिनेशन करूंगी लैपटॉप के ऊपर, क्योंकि मैं डायरेक्ट इसको नहीं लगा सकती स्टिकर्स को, क्योंकि सैटरडे को फिर भी थोड़ा कम काम था, इसलिए मैंने सुबह को अपना साफ़ सफाई के लिए टाइम निकाल लिया, क्योंकि काम ऑफिस के काम के साथ साथ आपको घर का काम भी करना चाहिए। मैंने फिर घर का काम वगैरह जल्दी निपटा कर, और मैं यहाँ पर कर रही हूँ इंडीड पर हायरिंग पोस्ट। एक्चुअली मैं जो हायरिंग जो अपना मतलब लीड्स जो लेती हूँ ना, मैं इंडीड से लेती हूँ, कुछ naukri.com से लेती हूँ। तो सबसे पहले अपना मैंने इंडीड को साइन अप किया। साइन अप करने के बाद मैंने यहाँ पे कंपनी की डिटेल्स वगैरह और फ़ोन नंबर ऐड किया, और मैं 5-6 मतलब 5 से ज़्यादा 6, 7, 8 कंपनीज़ की हायरिंग करती हूँ। जैसे कि मैं ईवी फिनसर्व की हो गई, डेक्सल की हो गई, और बहुत सारी अलग अलग कंपनीज़ हैं, जैसे फिनकोर कैपिटल कंपनी हो गई। अगर किसी को जॉब की नीड है तो अभी मैं आपको एक लिंक मतलब लिंक्डइन आईडी शेयर कर दूँगी, या फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूँगी कंपनी का, तो आप वहाँ पर अपना रिज्यूम अपलोड कर सकते हैं। और एक्चुअली अभी मैं सेल्स एंड कलेक्शन एग्जीक्यूटिव की हायरिंग पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं HR मैनेजर पे वर्क करती हूँ। और अभी मैंने खुद की भी फर्म स्टार्ट करी है कंसल्टेंसी की। नाजो, मेरे वाइटी एंड नाजो और सूजी, इनका मतलब एक का नाम नाजो है और एक का नाम सूजी है। वाइट वाली का नाम नाजो है और छोटी बड़ी वाली का सूजी है। और फिर उसके बाद ऊपर वाले रूम में गर्मी लगने लगी थी, फिर मैं नीचे आई। फिर मैंने अपना ऑफिस का काम कंप्लीट करके मैंने लैपटॉप को ऑफ़ कर दिया। फिर मैंने अपना शाम को कुछ खाया पिया। एक्चुअली ये बेसन का कुछ है। फिर आ जाता है नेक्स्ट डे संडे। एक्चुअली ये 3 डेज़ का ब्लॉग है, और मैंने आपको बताया था कि हमने वहाँ पर सोफ़ा डाला है, तो हमने इस बेड को अपना ऊपर रखा। और आपको मैं ऊपर का भी रूम का ब्लॉग शेयर करूँगी। एक्चुअली अभी वहाँ पर इतनी साफ़ सफाई नहीं है, सिर्फ खाली रूम पड़ा है, अभी हमारा ऊपर का कंप्लीट नहीं हुआ, आप जानते ही होंगे। एक्चुअली हमारे घर में जो मदर एक्सपायर हो गई थी, तो उस वजह से हमारा सारा काम अभी इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है। फिर हमने जाल को बंद किया। जाल को बंद करने के बाद में मैं अपने भाई के साथ कुछ हेल्प कर रही हूँ, और इसके बाद में हमारा संडे वाले दिन एक और पार्सल आ जाता है। यहाँ भी मैंने मंगाए थे कुछ स्टिकर्स। एक्चुअली मैंने लैपटॉप के लिए 3 तरह के स्टिकर्स मंगाए हैं।
इसको मैं लेमिनेशन के बाद ही लगाऊंगी। फिर हमने अपने संडे वाले दिन की साफ़ सफाई करी, क्योंकि हमें और दिन टाइम नहीं मिल पाता है। तो आप देखो, ये कहते हैं ना, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। एक्चुअली आपने दूर से देखा होगा तो आपको लग रहा होगा कितनी साफ़ सफाई, और आप पास जाकर देखो तो आपको मतलब कि सिर्फ वीडियो पर ही यकीन नहीं करना होता, थोड़ा पास जाकर भी देखना होता है। हर चीज़ इतने दूर से इतनी साफ़ सफाई नहीं लगती है। जब मैंने पास जाकर देखा तो यहाँ पर काफ़ी डस्ट वगैरह और जाले पड़ चुके थे। तो मैंने एक एक करके उन सभी को निकाला, क्योंकि ये 2 रखे हुए थे, मुझे सिर्फ एक को करना था, वाइट वाले को मुझे उठा के रखना था। इसके बाद में मैंने सभी पॉटों को निकाला और मैंने फिर शोकेस की सफाई करी और फिर सारे जाले मारे। और शोकेस में सारा सामान जो था ना, कुछ ऐसे बिखरा पड़ा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, सब अलग पलट। एक्चुअली मेरी फ्रेंड की बेटी आई थी, उसने सब कुछ ये जितनी भी इसमें छोटी छोटी सी चिड़ियाँ थी वो पता नहीं आधी कहाँ कर दी हैं। और इसके बाद मैंने कप उठा के रखे किचन में। एक्चुअली क्या था, ये कप कुछ स्पेशल थे, मेरी मासी ने दिए थे, ये सऊदी अरब से लेकर आई थी, तो उनकी याद में मैंने ये रखे हुए थे। और इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि मैं एक टेबल और ड्राई फ्रूट्स एंड ये बुके, इनके बारे में भी बताऊँगी। एक्चुअली ये तीनों चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। मतलब तीनों चीज़ स्पेशल नहीं है, मतलब कि स्पेशल डे वाले दिन का ये सीन है। और बुके तो स्पेशल है ही, क्योंकि एक्चुअली ये भेजे ही किसी स्पेशल पर्सन ने है। उसके बाद मैंने सारी वॉल को साफ़ किया, क्योंकि वॉल जो भी प्लास्टिक पेंट है वो ईज़िली साफ़ हो रहा था, ये भी सब ईज़िली साफ़ हो रहा था। मेरे बुके वाले दिन से वो मतलब साफ़ सफाई नहीं हो पाई थी, इस वजह से मैं आज संडे के दिन मैंने अपना टाइम निकाला साफ़ सफाई के लिए। फिर हमने साफ़ सफाई करने के बाद में मेरे से जाले नहीं ऊपर तक के मर पा रहे थे। हमने झाड़ू का यूज़ किया, जितने भी मतलब जाले थे मैंने भाई से बोलकर मरवाए, फिर भी मतलब वो साफ़ नहीं हो पाए। तो भाई ने बोला कि इतनी मेहनत क्यों, अगली बार से मैं नहीं करूँगा। तो मैंने बोला कि जाल साफ़ करने के लिए लेकर आओ, वो भाई ये लेकर आया था। फिर भाई ने सभी इन जालों को साफ़ किया, फिर भी ये छोटी पड़ रही थी। फिर उसके बाद में हमने इसको रिटर्न करके दोबारा से बड़ी मंगवाई थी। जाले वगैरह साफ़ करने के बाद में फिर मैं डस्टिंग का कुछ काम कर रही हूँ। और यहाँ पर मेरी सूजी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। एक्चुअली ये कपड़ा वगैरह जो होता है ना, उसको इतना ज़्यादा, इस कपड़े के साथ में ऐसा लगता है कि हम अपना काम कर रहे हैं, बट इसको ऐसा लगता है कि मैं इसके साथ खेल रही हूँ। और मैं जहाँ जहाँ जिस जिस जगह गई हूँ तो वो मेरे साथ साथ चलती रही है। ऊपर ऊपर मैंने हाथ लगाया तो वो अलमारी के ऊपर चढ़ गई, अलमीरा के ऊपर चढ़ गई, नीचे आई तो देखो नीचे आ चुकी है, फिर इससे भी ज़्यादा नीचे आ गई। भाई इसने मेरे को परेशान करके रख दिया। कभी कभार तो इतना खिसियान चढ़ता है, इसको मारने का दिल करता है मुझे। और फिर मैंने सब जगह की अच्छे से सफाई करी। सफाई करने के बाद में आप देखो कि इस कपड़े को लेकर इतना परेशान कर रही थी, आखिरकार मैंने एंड में इसको दे दिया कि तू भाई इससे खेल। फिर मैंने दूसरा कपड़ा लिया, फिर इसने उस दूसरे कपड़े के फिर दोबारा पीछे पड़ गई। आप देखो इसने मुझे कितना परेशान किया होगा। अगर आपके साथ ऐसा कोई करे, देखो मैंने गुस्से में इसको एंड में कपड़ा दे ही दिया, फिर मैंने दूसरा कपड़ा लिया, फिर दूसरे के साथ में भी आई। फिर इसके बाद में हमारे रूम की ये साफ़ सफाई हो जाती है। और मैंने पहले आपसे दूर से दिखाया था, फिर भी ऐसा लग रहा था, बट पास जाकर देखोगे तो तब साफ़ सफाई समझ में आएगी। पहले देखो और अब मैं वैसे तो मैं लॉन्ग व्लॉग नहीं बनाती हूँ। अगर आप इस वाले व्लॉग को प्यार दोगे तो आपको मैं नेक्स्ट टाइम से व्लॉग बनाऊँगी। तो तब के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।